मॉनसून सीजन का दूसरा महीना जुलाई, जो कि पूरे 4 महीनों का सबसे अधिक वर्षा वाला महीना माना जाता है और अगस्त में भी काफ़ी अच्छी बारिश होती है, वो अब विदाई की तरफ है। आज 29 जुलाई है। अगले 3 दिनों में ये महीना ख़त्म हो जाएगा। 29, 30, 31 3 दिनों की बात हम इस वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि इन 3 दिनों में जुलाई आखिर कितना और कुछ देने वाला है मॉनसून के कॉन्टेक्स्ट में पूरे देश में। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अब बात करते हैं आज किस तरह का मौसम हमें देखने को मिल सकता है। सुबह से ही उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बादल दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में भी बूंदाबांदी कुछ कुछ हुई है, लेकिन अभी बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है। मौसम बदला हुआ है, धूप दिख रही है, लेकिन अनुमान यह है कि आज दिन में बादलों का एक झुंड तो यहाँ पहुँचेगा और जब आएंगे बादल तो बारिश होगी। उत्तरी इलाकों में शुरुआत होगी, उसके बाद धीरे धीरे बाकी हिस्से प्रभावित होंगे। तो दिल्ली के साथ साथ एनसीआर का रीजन भी प्रभावित हो सकता है और वेस्ट उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के दक्षिणी इलाकों, दक्षिणी जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये अलग बात है कि इंटेंसिटी जो बारिश की होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख में भी थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। पंजाब में तरन तारन, फजिल्का और उत्तरी इलाकों में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से अगर हम देखें हरियाणा में, तो हरियाणा में भी कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। राजस्थान पर मौसम काफ़ी अब बदलने वाला है। मानसून सुस्त होने वाला है क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा इस समय गंगानगर से होकर उत्तर प्रदेश से होते हुए इस तरह से असम तक पहुंच रही है और जब इस तरह से उत्तर के करीब आ जाती है तब स्कोप मॉइस्चर के आने का काफ़ी कम हो जाता है और तब कोई मौसमी सिस्टम इसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। जब मानसून की अक्षीय रेखा उत्तरी राजस्थान, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से होते हुए और उड़ीसा तथा गंगेय पश्चिम बंगाल से होकर अगर बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है और किसी मौसमी सिस्टम का सपोर्ट इसे मिल जाता है, खासतौर पर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में या उत्तर भारत में, तब ज़बरदस्त बारिश होती है। तो यहाँ पर पहुंची ज़रूर है, बारिश का इंतज़ार था, बारिश की संभावनाएं भी थी, लेकिन बहुत भारी बारिश होगी ऐसी उम्मीद उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में आज बहुत अच्छी बारिश की संभावना थी, लेकिन वो थोड़ी सी कमतर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो अरबियन सी का मॉइस्चर है वो राजस्थान के ऊपर से होकर इस तरह से देखिए आप पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए आगे निकल रहा है। तो और जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो भी बहुत कंसिस्टेंसी के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि जो WD के रूप में मॉइस्चर आता है उसी का थोड़ा बहुत असर है। मॉइस्चर पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी से भी मानसून की अक्षीय रेखा के पैरेलल, तो थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीद ज़रूर रहेगी, लेकिन अच्छी वर्षा के लिए अभी भी उत्तर प्रदेश को तरसना ही पड़ रहा है और मानसून की तरफ से कोई कह सकते हैं कि जो बेरुखी है मानसून की उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम शहरों पर, तमाम ज़िलों पर, वो कम नहीं हो रही है और मानसून कह सकते हैं कि जस्टिस नहीं कर रहा है इस बार। उत्तरी बिहार में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, दक्षिणी भागों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना अभी भी नहीं है। चाहे पटना की बात करें, गया, भागलपुर, नवादा और बक्सर, कैमूर की बात करें, इन भागों में झारखंड में ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी, वो भी दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में, जिसमें रांची और बाकी शहर शामिल हैं। उत्तरी हिस्सों में जमशेदपुर और पूर्वी हिस्सों में जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, इन भागों में बहुत अच्छी बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं है। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में ज़रूर ठीक ठाक बारिश होगी, जिसमें असम, मेघालय में अच्छी बारिश होगी। अरुणाचल में भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। मुंबई के पैरेलल पुणे में अगर देखें तो पुणे में बारिश होगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इससे पहले आपने देखा था कि महाराष्ट्र में ज़्यादा वर्षा विदर्भ में या फिर कोंकण, गोवा में हो रही थी। इस बार आप देखिए कोंकण गोवा जो कोस्टल पार्ट है उसमें कम बारिश हो रही है और इंटीरियर में यानी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश हो रही है। तो यहाँ पर ठीक ठाक बारिश होगी। गोवा और कर्नाटक के तटीय भागों पर भी कह सकते हैं कि मानसून का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है और यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में अच्छी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। तमिलनाडु में बहुत अधिक वर्षा नहीं होगी और रायलसीमा में भी अच्छी बारिश की उम्मीद कम है। तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और MP के शहरों में कई जगहों पर वर्षा आज संभावित रहेगी। गुजरात में बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। अब गुजरात में शुष्क मौसम अगले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं 30 जुलाई के दिन के मौसम की। 30 जुलाई को आप देखिए यहाँ पर जो फुटहिल्स रीजन है इन भागों में ये सिग्नल है। इससे आप इस बारिश की इंटेंसिटी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानसून की अक्षीय रेखा इस दौरान, इस समय
यहीं पर होगी और इसी के उत्तर में मानसून की अक्षीय रेखा के उत्तर में ही बारिश की गतिविधियां ज़्यादा हो रही हैं। तो यहाँ अरुणाचल, असम और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश की आसार हैं और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के और बिहार के तराई वाले रीजन, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट्स में भी बारिश हो सकती है, जिसमें अयोध्या, लखनऊ और आगरा तक का रीजन। आगरा में वैसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं, आगरा यहाँ पर लगभग पड़ता है और यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में कई जगहों पर, बरेली, शाहजहाँपुर समेत तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी। दक्षिणी भागों में वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के भागों में बहुत अच्छी उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इसी तरह से भदोही, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से लेकर गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इन भागों में भी थोड़ी बहुत वर्षा कल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की स्थिति देखें कल की, तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होगी। दिल्ली में ज़्यादा उम्मीदें कल नहीं नज़र आ रही हैं, क्योंकि कल जो बादल यहाँ पर रहेंगे दिल्ली के उत्तर में, वो दिल्ली की तरफ रुख करें, इससे पहले यहाँ से ड्राई विंड्स इनको थ्रो करेंगी, तो शुष्क हवाएं यहाँ पर बैरियर बनेंगी। पहले से ही 4 दिनों से दिल्ली में बारिश की उम्मीद है और बारिश की उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। उसकी वजह अलग अलग हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भागों में बारिश जारी रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी बारिश होगी। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई शहरों में, तेलंगाना में, तटीय भागों में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 31 जुलाई की, दूसरे महीने के आखिरी दिन किस तरह का मौसम हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो पश्चिमी भारत में बारिश बहुत कम हो रही है। पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा के दक्षिणी भाग, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का विदर्भ और कोंकण गोवा, विदर्भ नहीं, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन भागों में बारिश कम हो रही है। उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में बारिश होगी। उत्तराखंड में ठीक ठाक बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बेहतर हो सकती हैं 31 जुलाई को, और उसके बाद बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल के रीजन में कई जगहों पर ठीक ठाक बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप में भी ठीक ठाक बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्व उत्तर भारत में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो देश भर में मैंने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि मानसून कमज़ोर हो रहा है, लेकिन कुछ ज़िलों में, कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में ठीक ठाक वर्षा देखने को मिलेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।